भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। वहीं अफगानिस्तान में जिस तालिबान की अंतरिम सरकार है वो भारत के इस बयान को सुनकर गदगद हो जाएगा। डेवलपमेंट है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। पाकिस्तान के धार्मिक कार्ड को खारिज करते हुए तालिबान सरकार ने भारत के साथ जाने का विकल्प चुना है। आज से 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने यह बात अच्छी तरह फरमा दी थी कि पूरे एशिया में अगर अमन कायम करना है तो तुम्हें अफगानिस्तान में अमन कायम करना पड़ेगा। मैं आज देख रहा था कि कुछ एंटी टैंक जो चीजें हैं वो इंडिया ने उनको दी हैं, और इस लड़ाई के लिए मैं आज ही देख रहा था कि इंडिया ने उनको दिया है। पाकिस्तान has received 9 M113 Conquer anti-tank missiles from India. रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है जिसमें बच्चे थे। ये घटिया आदमी जो है इसके अंदर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी उस वक्त कूट कूट के भर दी गई थी जब ये फौजी ट्रेनिंग लेने गया था। भारत की जो मशहूर मिलिट्री एकेडमी है मेरा ख्याल देहरादून वाली, उसके अंदर इसने तरबियत हासिल की हुई है। तो उस घटिया आदमी ने मेरे मादरे वतन को गाली दी है। हमने क्या किया? हमने सारी दुनिया की दुश्मनी मोल ली। आपको हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने एक क्लिप में देख ही लिया होगा कि बहुत ही ज़्यादा ये जो पाकिस्तान है अपने आस पड़ोसी को हमेशा से ही परेशान करता हुआ आया है। पाकिस्तान इतना ज़्यादा गिर चुका है कि जो तालिबान जो ये मतलब इसके ही रूप थे, इसी के ही ममालिक के, जिसे कि अपने आप को ये जैसे इस्लाम धर्म का ठेकेदार मानता है, आज उन्हीं पे ही ये तंज कसने पर लगा हुआ है, उन्हीं परेशान करने पर लगा हुआ है। लेकिन अब भारत भी ऐसे देख नहीं सकता। भारत ने तालिबान के साथ जो है तालिबान को सपोर्ट करने का जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और अपने टैंक भेज दिए हैं जो है तालिबान के पास। और यही चीज़ें देख करके अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब घबराया हुआ है और चीन की तरफ को भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उधर चीन भी उससे जला भुना बैठा है और पाकिस्तान जो है अब तालिबान जो है पाकिस्तान के ऊपर इतना अच्छा स्ट्राइक लेने वाला है कि पाकिस्तान पूरा धुआं हो जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो में मेंशन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि जनाब कल थोड़े दिन अरसा पहले, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। जब एयर स्ट्राइक्स की तो वहाँ पे कुछ लोग मारे गए। वो लोग दहशतगर्द थे, TTP के लोग थे। अब पाकिस्तान, जारी बात है, जब पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की थी तो ईरान की सरकार मानी थी कि दहशतगर्द मारे गए हैं। सो इट मीन्स उन्होंने मान लिया कि उनके यहाँ दहशतगर्द मौजूद थे। अफगानिस्तान के अंदर हमला किया तो TTP के लोगों को मारा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी तो इंटेलिजेंस है ना कि कहाँ कहाँ TTP के लोग बैठे हुए हैं। तो आज जो रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है जिसमें बच्चे थे और ख़वातीन थे, और बहुत ज़्यादा जाने नुकसान हुई है। ये जायसवाल साहब ने अफसोस का इज़हार किया और कहते हैं कि जी हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, तो हम मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियादों के ऊपर इसको ऊपर कमेंट कर रहे हैं और बड़े लोगों की जाने गई हैं। क्वेश्चन तो ये था कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, क्या इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और कंसर्न है कि वो अफगानिस्तान के अंदर हमला कर रहा है क्योंकि वहां से दहशतगर्द बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने स्ट्राइक की थी और ये कहा था जी ये हमारा लेजिटिमेट कंसर्न है, हमारी सरजमीन की जो है वो हमला हुआ है और अब पाकिस्तान से हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर रहा है, मैं एक मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला किया और वो सिर्फ और सिर्फ TTP के लोगों पे किया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आज से 100 साल पहले
अल्लामा इकबाल ने ये बात अच्छी तरह फरमा दी थी कि पूरे एशिया में अगर अमन कायम करना है तो तुम्हें अफगानिस्तान में अमन कायम करना पड़ेगा। आज पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान की जानिब से मुश्किलात पेश आ रही हैं, अल्लामा इकबाल 100 साल पहले ये देख चुके थे। अफगानिस्तान के हुक्मरानों को समझाने के लिए अल्लामा इकबाल अफगानिस्तान तशरीफ ले गए और अफगानिस्तान के मामले में अल्लामा इकबाल बहुत हसास थे। कोई ख्वाब में नहीं सोच सकता था कि 1947 में पाकिस्तान बनेगा और अल्लामा इकबाल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। आज जो पूरे पाकिस्तान में फसाद बरपा है, ये 100% अफगानिस्तान की जानिब से है। पूरी अफगान हुकूमत और अशराफिया जमा हुई और अल्लामा इकबाल ने उनको बड़ी गहरी नसीहतें की। नादिर शाह को इतनी इज्जत दी कि उसका हाथ चूमा उन्होंने। आज भी बाबा इकबाल की कब्र के ऊपर जो कतबा लगा हुआ है, वही कतबा है जो अफगानिस्तान के बादशाह नादिर शाह और जाहिर शाह ने भेजा हुआ। इकबाल ने जब अफगानों से बात की तो ये क्यों कहा कि ना मैं अफगान हूँ, ना मैं तुर्क हूँ, ना मैं तातारी हूँ। अफगान एक हॉस्टिलिटी और दुश्मनी रखते थे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कि अपनी खुदी पहचान, ओ गाफिल अफगान। अफगानियों को आपने उस वक्त गाफिल कहा। ये पूरी उम्मत की आप नब्ज पे आपका हाथ था, आप जानते, आप हकीम थे, जानते थे कि उम्मत को मसाइल और मुश्किलें परेशानियां कहां पर हैं और उनका इलाज क्या है। जैसे ही पाकिस्तान बना, जाहिर शाह ने उसी वक्त पाकिस्तान दुश्मनी का आगाज कर दिया। जो आज अफगान कहते हैं ना ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, यहाँ कोई हुकूमत नहीं कर सकता, सब बकवास और खुराफात। चंगेज खान ने बहुत बुरी तरह अफगानियों को मारा था और 17 लाख पश्तून मारे उसने। सरों के मीनार बनाता था। पेशावर एक जमाने में सिखों के कंट्रोल में था। इस पूरे खित्ते से अफगानिस्तान के पश्तूनों की नफरत सदियों पुरानी चलती चली आ रही है। 1951 में अफगानिस्तान ने एक अफगान को भेजा जिसने रावलपिंडी में लियाकत अली खान को शहीद कर दिया। 1955 के आसपास इन्होंने, पाकिस्तान अगर हम इंडिया के साथ एग्री हो जाते, उस वक्त इंडिया के साथ मिल जाते, उन्होंने कहा जी ठीक है, तो एक क्या होता, हमारा इंडिया के साथ डायलॉग शुरू हो जाता। 2 एटलीस्ट हम कोशिश करते कि ठीक है, जहां पे हम एग्री कर सकते हैं वहां बात करेंगे, जहां पे हम एग्री नहीं कर सकते वहां पे बात नहीं करेंगे इंडिया के साथ। ठीक है जी, हम अफगानिस्तान पे बात करेंगे, हम तालिबान पे बात करेंगे, रीजनल सिक्योरिटी पे बात करेंगे, हम इन चीजों पे बात करेंगे। अब हम ये सिंपली कह सकते थे, हाँ हम बायलैटरल पे नहीं करेंगे। अगर उस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक, रशिया, ईरान, चाइना इकट्ठे हो जाते और कोई कंसेंसस पैदा कर लेते, तो आज क्या होना था? आज पाकिस्तान के इस दर्द का सबको जवाब देना पड़ना था। सबने कहना था जी ठीक है, ये 10-11 मुल्क हम इकट्ठे थे और हम क्योंकि उस वक्त बात कर रहे थे अफगानिस्तान के साथ और हमने कहा था कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। आज आपकी बताएं, आपकी सरजमीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप पाकिस्तान के खिलाफ? आज इंडिया ने भी ये कहना था, इंडिया को भी मजबूर हो जाना था, बिकॉज जब आप ग्रुप में बैठते हैं तो आप सारा कुछ करते हैं। आज इंडिया कह रहा है कि भाई अफगानिस्तान जो है वो ठीक कर रहा है। आज इंडिया ये कह रहा है, हाँ भाई यार शाह अफगानिस्तान बिल्कुल सही कह रहा है, ये आज इंडिया कहता है। मैं तो इस चीज को समझने को तैयार नहीं हूं कि हमारी उस वक्त की जो अप्रोच थी, ये उस वक्त के लोगों की गलत थी। हमारा तमाम राब्ते डिस्कनेक्ट हो गए। इन राब्तों को तो करना था इंडिया के साथ। देखिए, आपने लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है, बिकॉज नेबर्स है ना। देखिए, नेबर्स की पोजीशन बड़ी क्लियर होती है। नेबर्स आर नेबर्स, दे हैव टू टॉक टुडे टुमारो। कल हम बात कर रहे थे, हाँ जी, हाउ इज द सिचुएशन इन इंडिया ऑन, लेट्स से, ऑन एनवायरमेंटल इशू, होता ही है ना, तो हमने कह देना था हाँ जी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मतलब दिस इज व्हाट इट इज, इट कुड हैव बीन। हम ये कर सकते थे ना, हम नहीं की, हमने नहीं की। हमें ये कहना चाहिए था। अब फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट पे इशू है, वाटर का इशू है, ठीक है जी, ट्रेड का इशू है, ट्रांजिट ट्रेड का इशू है, हम बहुत चीजों लिवरेज। देखिए, इफ यू लुक एट लॉन्ग टर्म, यू हैव टू एस्टैब्लिश लिवरेज। आपको लिवरेज एस्टैब्लिश करनी है। in diplomacy you have to be cunning, smart, over smart. You have to play where
your interest may not be immediate, but your interest may be long term. Your interest could be hiding somewhere behind a scenario. आपके interest hide छुपे हो सकते हैं. So how to make it happen this way? मैं तो इस सब को इस तरह देखता हूँ भाई. मुझे तो नहीं समझ कि आज देखिए इसमें मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो समझता हूँ कि one should criticize, criticism होना चाहिए, लेकिन